राजा परीक्षित के ही शासनकाल में द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ माना जाता है। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित के हाथों एक गलत काम हो गया, जिसका मूल्य उन्हें प्राण देकर चुकाना पड़ा। एक दिन राजा परीक्षित वन में एक हिरण का पीछा करते हुए बहुत आगे निकल गए और मार्ग भटक गए। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। मार्ग में उन्हें ऋषि शमीक का आश्रम मिला। शमीक मुनि उस समय आंखें बंद करके ध्यान में लीन थे, इसलिए उनकी दृष्टि राजा परीक्षित पर नहीं पड़ी। राजा ने शमीक से पीने के लिए पानी मांगा, किंतु ध्यान में लीन मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। थकान और प्यास से परेशान राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, क्योंकि उनके सिर पर रखे मुकुट में कलयुग बैठा था। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित के मन में मुनि को दंड देने का विचार आया। निकट ही एक मृत सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने बाण की नोक से सर्प को उठाया और उसे ऋषि के गले में डालकर आश्रम से चले गए। शमीक का श्रृंगी नाम का एक तेजस्वी पुत्र था। उसे जब राजा परीक्षित के हाथों हुए अपने पिता के अपमान का पता चला तो उसे क्रोध आ गया। उसने श्राप दे दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक नामक भयानक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक ने श्राप के बारे में जब सुना तो उन्हें अपने पुत्र के अविवेक पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गौमुख नाम के अपने एक शिष्य से राजा परीक्षित के पास श्रृंगी के श्राप का समाचार भिजवाया और कहा कि राजा परीक्षित को अपनी सुरक्षा का समुचित इंतजाम कर लेना चाहिए। श्रृंगी के श्राप से बचने के लिए राजा परीक्षित ने एक सप्त तल महल बनवाया और चारों ओर से उस महल की सुरक्षा व्यवस्था करवा दी। राजा परीक्षित को यह भी पता था कि श्रृंगी तेजस्वी राजकुमार है, इसलिए उनका श्राप समय पर अवश्य फलीभूत होगा। इसलिए राजा परीक्षित ने जीवन के बचे हुए 7 दिनों में महर्षि शुकदेव से उपदेश सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब वेदव्यास जी के पुत्र महर्षि शुकदेव ने 7 दिनों में राजा परीक्षित को भगवत भक्ति का महत्व समझाते हुए उपदेश दिया और वही ज्ञान आज ग्रंथ के रूप में शुक सागर के नाम से प्रसिद्ध है। इस बीच 7वें दिन श्राप के प्रभाव से तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए चल पड़ा। उसे मार्ग में काश्यप नामक एक तपस्वी मिला। दोनों में बातचीत हुई तो तक्षक को पता लगा कि काश्यप विष से राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए ही जा रहे थे। दोनों में वहाँ शक्ति का प्रदर्शन हुआ। तक्षक ने एक पेड़ पर विष छोड़ा, जिससे पेड़ जलकर भस्म हो गया, लेकिन काश्यप ने अपनी मंत्र विद्या से उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। तक्षक समझ गया कि काश्यप उससे अधिक शक्तिशाली है। उसने काश्यप को बहुत सा धन देकर मार्ग से ही लौटा दिया और स्वयं राजा परीक्षित के महल तक पहुंच गया। फिर उसने एक कीड़े का रूप धारण किया और एक फल के भीतर छिपकर राजा परीक्षित के पास पहुंच गया। राजा के लिए फल काटा गया तो उसमें से एक कीट निकला जो रक्त वर्ण था। उसे देखकर सबको संदेह हुआ, किंतु राजा परीक्षित ने कहा, सूर्य अस्ताचलगामी है, अतः मुझे तक्षक से अब कोई भय नहीं है। परंतु होनी को कौन टाल सकता है। श्रृंगी का श्राप फलीभूत होना तय था। राजा अभी कीट को देख ही रहे थे कि वह भयानक तक्षक नाग में परिवर्तित हो गया। अगले ही क्षण उसने राजा परीक्षित को डस लिया और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के कई वर्ष बाद उनके पुत्र जन्मेजय को जब अपने पिता की मृत्यु का कारण पता लगा तो उसने नाग जाति से प्रतिशोध लेने के लिए संकल्प किया कि वह तक्षक समेत संसार के समस्त सर्पों को यज्ञ की अग्नि में जलाकर भस्म कर देगा। इसी उद्देश्य से जन्मेजय